We have a compound on screen. You have to give its IUPAC name. जब आप इसके IUPAC नेम के लिए जाएंगे, first you have to select the longest carbon chain and the chain should be like this, that it must have maximum branching. तो अगर मैक्सिमम ब्रांचिंग की बात करें तो देखिए स्ट्रेट चेन में दिख रही है आपको, ये कार्बन इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये भी आपका कुछ है कंपाउंड जो कि सेकेंडरी ब्यूटाइल का ही फर्दर डेरिवेटिव है. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विद मैक्सिमम ब्रांचिंग should be like this. 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इतना करने के बाद अब आप यहां देख पा रहे हो, दिस इज मिथाइल एट नंबर 2, मिथाइल एट नंबर 4 और यस दो ही मिथाइल हैं आपके पास. तो मैं ऐसा करता हूँ, जितने भी लोकेंट्स हैं, जितने भी साइड चेन्स हैं, सबके नाम लिख लेता हूँ. फिर अल्फाबेटिकली हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका नाम कब आना चाहिए. ठीक है, तो देखिए 2 पर और 4 पर देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप, सो इट इज 2,4 डाइमिथाइल. एक तो ये होना चाहिए. सेकेंडली आप देख पा रहे हो 3 पर और 8 पर, 3 and 8 there are 2 ethyl groups, so 3,8 diethyl. और कार्बन नंबर 5 पर आप देखेंगे, कार्बन नंबर 5 पर अगर ये कार्बन नहीं होता, केवल ये 3 कार्बन अटैच होते तो इसका नाम हो जाता 5 प्रोपाइल. लेकिन अब क्योंकि ये कार्बन है तो है, इसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. तो जब हम देख रहे हैं प्रोपाइल में सब ब्रांचिंग हो गई है, तो सब ब्रांचिंग को कैसे डील करेंगे आप देखिए. दिस इज कार्बन नंबर 2 ऑफ प्रोपाइल, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. जो कार्बन मेन ब्रांच से, मेन चेन से, पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होता है, उसी को 1 दिया जाता है. तो अगर आप बात करें कार्बन नंबर 5 पर क्या है, 1 डैश, और देखिए 1 पर भी क्या आ रहा है, फर्दर सब ब्रांचिंग है, मिथाइल ग्रुप है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 5 डैश. और मैंने आपको बताया जब ब्रांचिंग में सब ब्रांचिंग हो तो उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है 5 डैश 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, इस तरह से. तो ये है एक नंबर 5 पर. नंबर 6 पे आप देख पा रहे हैं, ये भी प्रोपाइल था, इसमें भी 1 और 2 पर दोनों पे क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया. नाम बोलें, कैसे लिखना चाहिए था हमें, लिखना चाहिए 6 डैश, हाँ बोलें, वेरी गुड, 1,2 डैश डाई मिथाइल, 1,2 डैश डाई मिथाइल. आगे क्या लिखना चाहिए, कितने कार्बन है, 3 प्रोपाइल. ठीक है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल. तो यहां पे देखिए सीखने वाली बात आपके लिए ये है कि अगर यहाँ पे अल्फाबेटिकली अब आपको देखना होगा, है ना. अल्फाबेटिकली अगर आप देखेंगे तो डाई मिथाइल प्रोपाइल है, ये डाई इथाइल है, ये डाई मिथाइल है. तो अब पहले तो आपको इनसे निपटना पड़ेगा. डी डी डी, ध्यान रखेंगे इस बात का कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा जब कभी भी ब्रांचिंग साइड चेन में फर्दर हो रही है, सब ब्रांचिंग हो रही है और उसमें डाई आ रहा है, तो उस डाई का डी कंसीडर किया जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन यहां पर जो डाई इथाइल है
डाई मिथाइल है, इनके डी कंसीडर नहीं किए जाएंगे अल्फाबेटिकली। अगर कहीं पर ब्रांचिंग कॉम्प्लेक्स हो रही है, ब्रांचिंग में फर्दर सब ब्रांचिंग हो रही है और वहां पर डी आ रहा है, जैसा आपको दिख पा रहा है 6 पर 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, तो ये डी कंसीडर किया जाएगा अल्फाबेटिकली। और ये डाई मिथाइल में, डाई इथाइल में ई और एम कंसीडर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 5 में क्या कंसीडर किया जाएगा, एम। तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, डी को, डाई मिथाइल, उसके बाद ई को, डी के बाद ई, उसके बाद नंबर, ये क्या है डाई मिथाइल, और उसके बाद क्या रही अल्फाबेटिकली बात, तो प्रोपाइल भी यहाँ पर है, तो यहाँ पे तो डाई मिथाइल का एम कंसीडर किया जाएगा, तो नंबर 3 पर ये लिखोगे और नंबर 4 पर ये लिखोगे। देन यू विल टॉक अबाउट द पेरेंट कार्बन चेन, उसका नाम देखिए क्या हो जाएगा आईपीसी के अकॉर्डिंग, 6-1,2 डाई मिथाइल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ब्रांचिंग में सब ब्रांचिंग होगी तो उसमें जो भी अल्फाबेट पहले आ रहा होगा, चाहे वो डाई का हो ट्राई का हो, उसे कंसीडर किया जाएगा। डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये आपका हो गया राइट। और नंबर 2 पर क्या लिखोगे आप, यस 3,8 डाई इथाइल। यहाँ पे अल्फाबेटिकली ई देखा हमने इसलिए लिखा है, डी को नहीं देखा यहाँ पर, डाई इथाइल, इससे निपट गया। आफ्टर दैट 2,4 डैश, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, डाई मिथाइल, यहाँ पे हमने एम कंसीडर किया है, डाई का डी कंसीडर नहीं किया है, डैश 5 डैश, इसको हाइफन नहीं बोल सकते हो, डैश ही बोल दो, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, इसमें एम कंसीडर किया है, और डिकेन, कार्बन कितने 10 है ना, डेक, कोई डबल कोई ट्रिपल नहीं है, तो सिंपली डिकेन। पहले आपने क्या किया, मेन कार्बन चेन सेलेक्ट की अलोंग विद द मैक्सिमम ब्रांचिंग, और कभी कभी ब्रांचिंग में जैसा आप देख रहे हो इस चेन में सब ब्रांचिंग हो गई नंबर 1 और 2 पर, यहाँ पर प्रोपाइल में फर्दर सब ब्रांचिंग हो गई 1 पर, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले इसको लिख लेना है क्या क्या सब ब्रांचिंग है, और अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का मतलब है ब्रांचिंग के अंदर सब ब्रांचिंग हो रही है, तो उसके डाई को कंसीडर किया जाएगा, इसका एम नहीं देखेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, डी कंसीडर किया जाएगा। दिस इज अ न्यू कंपाउंड ऑन योर स्क्रीन, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, मैक्सिमम ब्रांचिंग वहां होनी चाहिए, और लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से नंबरिंग करनी है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से आप देख सकते हो जो साइड चेन्स है वो नंबर 3 पर आ रहे हैं, यहां से अगर करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से कार्बन नंबर 3 पर ब्रांचिंग पास में पड़ रही है, तो यहां से नंबरिंग हम करेंगे। फिर हम चलेंगे 4, दिस इज 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जैसा इससे हमने पिछले वाले कंपाउंड में किया था कि जो साइड चेन्स उनको एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो देखो 3,3, इन पर 2 CH3 देखिए, 3,3, और तो कहीं नहीं मिथाइल, बस 3,3 डाई मिथाइल, क्लियर है सबको। उसके बाद 5 पर क्या है, इथाइल, 5 डैश इथाइल एक ही ग्रुप है। और जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर 4 पर और 6 पर और 7 पर भी, मैं काम करता हूं 7 का एक कुछ
अलग करता हूँ, मजा नहीं है। 7 कहीं मैं डाल देता हूँ, ठीक है। देखिए अब 5 पर इथाइल हो गया, 6 पर और 4 पर एक से ग्रुप है, 4,6 कितने डाई, दो है ना ये, एक ये एक ये, बिल्कुल सेम है। तो 4,6 डाई, सब ब्रांचिंग पे ब्रांच नंबरिंग कर देते हैं। देख 1 2 3 1 2 3 4,6 डाई, हाँ बोलो 1,2 वेरी गुड डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। कैसे किया 1,2? देखिए ये 1 पर और 2 पर डाई मिथाइल है, और ये क्या है, पेरेंट कार्बन चेन जो सब ब्रांचिंग जहां हो रही है वो प्रोपाइल में तो हो रही है। 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसलिए बढ़ गए आप। अब 7 पे आ जाओ। 7 पे देखिए क्या है, 7 पे क्या है आपके पास, ये 1 ये 2 ये 3, बोलेगा कोई बच्चा 1 डैश मिथाइल, 1 पर मिथाइल है ना, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है। बाकी तो आपको मालूम है डोडेकेन हो जाएगा 12 है ना। तो आपने कर लिया अल्फाबेटिकली, जरा जल्दी से बताओ अल्फाबेटिकली 3,3 डाई मिथाइल का डी देखोगे या एम? एम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग नहीं है। ये इथाइल तो एक सिंगल ही है, इसको परेशान में जरूरत नहीं है, इसका क्या देखेंगे हम ई। और देखो यहाँ पर 4,6 डाई, 1,2 डाई, तो किसी के नाम में बार बार डाई लगाओगे तो मजा नहीं आता। तो इसलिए आईयूपीएसी ने सजेस्ट किया अगर कोई स्पीशीज जिसके नाम में पहले से ही डाई आ रहा है और वो खुद दो हो, अगर वो खुद दो हो तो उसको डाई ना लिख के वी आर गोइंग टू यूज बिस, BIS बिस। अगर ये ग्रुप ऐसे 3 होते ना तो लिखते ट्रिस, TRIS ट्रिस। अगर 4 होते तो टेट्रा किस, 5 होते पेंटा किस, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिस से बात बन जाएगी तुम्हारी, ट्रिस से बात बन जाएगी, ठीक है, इस तक बात नहीं पहुंचेगी। तो 4,6 बिस 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल तक बात बन जाएगी। और ये हमारे पास क्या आ गया 7 पर 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स है तो डी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, यहाँ पर भी एम कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले एम ई डी आ रहा है, देखिए डी है ना, तो डी वाली बात हम सबसे पहले कर लेते हैं, ये नंबर 1 लिखा जाएगा। उसके बाद डी के बाद ई आ रहा है, देखिए ना, है ना, फिर ये आ रहा है आपका 2 5 इथाइल। अब क्या देखेंगे यहाँ पर, वहां पे डाई मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल है, तो जरा बताएं इसे कंसीडर करें। इसके बाद नंबर 3 पर जल्दी बोलो 3,4 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब यहाँ पे क्या है, क्या 3,3 डाई मिथाइल, ये मिथाइल प्रोपाइल है, और ये सिंपली क्या है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली इसमें आगे तक बात चल रही है, तो नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्या बोलो, ये दोनों में एम है अल्फाबेटिकली, यहाँ भी एम देखा जा रहा है, यहाँ भी ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, उसके बाद तो कुछ आ नहीं रहा है ना, तो नंबर 3 पे ये आ जाएगा, और उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएगा पी आर एन एस के आगे। तो अब देखिए नाम इसका कैसे लिख पाएंगे हम, सबसे पहले किसको लिख रहे हो, वेरी गुड, जरा जल्दी से बोलेंगे 4,6। अगर कहीं पर डाई आ रहा है सब ब्रांचिंग में तो और ऐसे ग्रुप 2 हैं तो उनको डाई डाई दोबारा नहीं लिखा जाएगा, अगर 2 है तो बिस यूज हो जाएगा, 3 है तो ट्रिस, डाई मिथाइल प्रोपाइल, इनको मिला के लिखते हैं, गैप भी देते हैं, मिथाइल प्रोपाइल, ये ओवर हो गया। नाउ द टर्न इज ऑफ 5 डैश मिथाइल, then 3,3 dash dimethyl
and then 7 dash 1 methyl propyl 1 dash methyl propyl भावना प्रोपाइल और कितने कार्बन की चेन है 12 12 मींस दो डेक यस दो डेकेन दो डेकेन ठीक है तो ये आपका हो जाएगा नाउ विल टॉक अबाउट सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स और उससे पहले हम थोड़े से जो सिंपलेस्ट टाइप के फंक्शन को प्रायोरिटी ऑर्डर पर हैं उनको हम एक एक करके नेमिंग उनकी हम सीख लेते हैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी का ऑर्डर है जिसमें foremost priority is given to carboxylic acid, then it is sulfonic acid, this is ester group, this is oil chloride, this is amide, this is nitrile, this is aldehyde, ketones, alcohols, amine, then double, then the triple bonds. पहले इनसे निपट लेते हैं फिर इसके बाद कुछ और भी हमारे पास हैं जो कि हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे उनके बारे में ही बात कर लेंगे ठीक है ये लगभग वही है सारे जो सफिक्स की तरह यूज होते हैं नाउ वी डिस्कस वन बाय वन nomenclature of these compounds first we consider the carboxylic acid first we are going to discuss about the carboxylic acids इसका nomenclature आपने 10th में भी सीखा हुआ है थोड़ा बहुत है ना carboxylic acid तो इसको हम ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको COH की फॉर्म में कभी कभी ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है घबराना नहीं है देख के कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है ये सब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मैंने लिखा है यहाँ पर और इस बात का ध्यान रखेंगे ये जो ग्रुप है देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जिन कंपाउंड्स में होता है उन कंपाउंड्स को हम पॉपुलरली बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जिनमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको मिले वो सब कहलाएंगे आपके कार्बोनिल कंपाउंड तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है लेकिन आप क्लास 12 में पढ़ेंगे जो एल्डिहाइड कीटोन्स भी कार्बोनिल कंपाउंड्स उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज जो एल्डिहाइड कीटोन्स दे पाते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं देता फिलहाल अभी इसके नॉमेनक्लेचर की हम बात कर लेते हैं बहुत तेजी से दिस इज इन IUPAC कॉल्ड एल्केनोइक एसिड व्हाट इज कॉल्ड एल्केनोइक एसिड एल्केन में ओइक एसिड आपको लगाना है जो सिंपलेस्ट टाइप का आपके पास एसिड है दैट इज HCOOH फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा नंबरिंग आपको करनी है सो दिस इज योर सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड one carbon containing alkane is methane so its name would be methanoic acid ध्यान रखेंगे E के बाद जब अल्फा वोवेल आएगा जैसे O यहाँ पर आ रहा है तो मीथेन का E हट जाएगा और ये सिंपली आप इसको मिला करके लिखेंगे दिस इज प्योर मिथेनोइक एसिड कॉमनली जो मिथेनोइक एसिड है वो हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं कभी कोई येलो वाली जो बी होती है आपकी है ना जिससे आप हीरे वगैरह बोलते हैं या कोई आंट वगैरह आपको या कोई दूसरा इंसेक्ट अगर आपको बाइट कर लेता है तो काफी इरिटेशन आप वहां जहाँ पे वो बाइट करता है फील करते हैं वो जो इरिटेशन है वो इस फॉर्मिक एसिड की वजह से ही है ये फॉर्मिक एसिड अब आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और इस फॉर्मिक एसिड ये एसिड है ये तो बर्निंग सेंसेशन जो है आपकी जहाँ पे वो बाइट करेगा वहां पर आप फील करते हैं जैसे आपको बाइट किया तो आप अगर उसमें क्विक लाइन या स्लैक लाइन लगा लें और उसको अच्छे से रब कर लें कि थोड़ा बहुत जो एसिड अंदर गया उसके संग आपका जो क्विक लाइन है या सॉरी जो स्लैक लाइन है वो मिक्सअप हो सके तो वो उसके इफेक्ट को थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर सकता है दिस इज योर
मिथेनोइक एसिड, ये तो आप बच्चे लगभग काफी खाने लगे हो। एसिटिक एसिड जब से चाइनीज जंक फूड आइटम्स आए हैं, फ्राइड राइस काफी बच्चे पसंद करते हैं। तो ये फ्राइड राइस में पड़ने वाला एसिटिक एसिड है। कार्बन कितने हो गए? 2, है ना। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाने वाला है? टू कार्बन कंटेनिंग एसिड इज एथेनोइक एसिड, और इसको आप एसिटिक एसिड बोलते। विनेगर, सिरका, चाउमीन में भी पड़ता है, आपको सब याद आ रहा है। देखिए, 3 कार्बन कंटेनिंग प्रोपेनोइक एसिड, 4 वाला ब्यूटेनोइक एसिड, 5 वाला पेंटेनोइक एसिड। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नंबर 1 होते हैं उनकी पोजीशन डिस्कस नहीं की जाती। तो COOH ग्रुप कभी भी कार्बन चेन के मिडिल में नहीं आएगा, है ना। कहाँ आएगा? हमेशा एंड्स पर ही आएंगे आपके पास। ठीक, तो देखिए जैसे ये कंपाउंड है, कभी कभी मैं झूठ भी बोल देता हूँ, बताऊंगा कब बोला था। जैसे ये कंपाउंड है, इसे मैं लिख देता हूं ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नहीं लिखूंगा मैं पोजीशंस, बात निकल के वही आएगी, मीनिंग इसका वही रहेगा, क्योंकि COOH कार्बन चेन के बीच में नहीं आने वाला है, कार्बन के एंड्स पर ही आना है, कार्बन चेन की। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड का मतलब अंडरस्टूड है कि 4 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, उसमें 2 ओइक एसिड ग्रुप कहां पे होंगे? दोनों एंड्स पर होंगे। जैसे मैं आपके लिख देता हूं हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो अंडरस्टूड है इसमें 6 कार्बन एटम होने वाले हैं, और दोनों एंड्स पर कार्बन नंबर 6 पर COOH। जो बीच वाले CH2 थे ना 4, उसको मैंने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया। दिस इज योर कंडेंस फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन डाइओइक एसिड, ठीक है ना। कॉमनली आप देखेंगे ब्यूटेन डाइओइक एसिड को बोलते हैं आप सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। और जो ये 6 वाला है इसको आप बोलते हो एडिपिक एसिड। ये सब आपको क्लास 12 में लर्न करने होंगे, अभी आपको इनका आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी COOH इस तरह से भी मिल जाते हैं आप। अब मैंने तो मना किया था कार्बन चेन के बीच में नहीं आएगा, ये तो आ गया। तो 1994 के बाद, पहले तो इसे कुछ बोल दिया था साइड में, लेकिन 1994 के बाद ये एक कंपाउंड हमारे पास है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, जिसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। तो 1994 के बाद ये सजेस्ट किया गया कि अगर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कि COOH ग्रुप को छोड़ना पड़ रहा है मजबूरी में, तो ऐसे केस में इसकी तरह केवल जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उनको नंबर करिए और COOH को छोड़ दीजिए। क्योंकि नंबर अगर हम ऐसे करते 1 2 3 4 5 तो ये गरीब छूट जाता है बेचारा, ये कह रहा मुझ में क्या दिक्कत है, मुझे क्यों छोड़ दिया। तो 1994 के बाद इस तरह के कंपाउंड्स का जो नेमिंग है वो IUPAC ने सजेस्ट किया कि भाई ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल में भी तो क्या करते हो, जो फंक्शन ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से केवल उन कार्बन को नंबर देते हो, तो इनमें भी ऐसे करो। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इसको आप ओइक एसिड नहीं बोला जाएगा, इनको क्या बोलेंगे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 डैश ट्राई। ओइक एसिड ना बोल के क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कब? जब COOH के कार्बन को नंबर नहीं दिया जाएगा तब। Now we have this compound. This is cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन है और इसमें COOH आ गया तो इसका नाम हो जाने वाला है साइक्लोप्रोपेनोइक। नहीं हो सकता बेटे प्रोपेन, क्योंकि कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, COOH के कार्बन को नंबर नहीं दे पाए। दिस इज साइक्लोप्रोपेन व्हाट? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड हो जाए, पहचानते हो? बोलो नाम। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम COOH के कार्बन को नंबर नहीं देते तो इसे ओइक एसिड ना बोल के कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। और ये बेंजीन रिंग है, इस पर अगर COOH आपने लगाया उसका नाम हो जाना चाहिए बेंजीन क्या? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे कहीं ज्यादा ये कंपाउंड जो है वो बेंजोइक एसिड के नाम से आपको मिलेगा। IUPAC में बेंजोइक एसिड भी एक्सेप्टेड है और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्सेप्टेड। जनरली ये कंपाउंड आपको ज्यादातर बेंजोइक एसिड की फॉर्म में ही मिलेगा। इसका जो सॉल्ट होता है सोडियम बेंजोएट, वो अच्छे प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, पिकल्स वगैरह में यूज किया जाता है। फूड का ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। इसमें साइक्लोन मिलाएंगे। ये कंपाउंड बेंजीन है सर, ये कंपाउंड बेंजीन है आपका। साइक्लोहेक्सेन तो ये वाली बात है, ये तो कंपाउंड एज अ होल, ये जो कंपाउंड आपके पास है देखिए, दिस कंपाउंड एज अ होल इज बेंजीन। सबसे ज्यादा अच्छा या सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको मालूम है, साइक्लिक है, प्लेनर है, ईच कार्बन एटम इज इन sp2 hybridized state and the number of pi bond electrons are 6 which is a Huckel number, right? तो ये बेंजीन है कंपाउंड, इसमें जब आपने COOH अटैच कर दिया, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। एक बात और सीखेंगे, जैसे COOH लगा हुआ है बेंजीन में, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा होगा या एटम लगा होगा, दैट पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस इज कॉल्ड मेटा एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड पैरा। Similarly, this is meta, this is ortho with respect to COH, इसके respect में बता रहे हैं। or you can do the numbering like 1 2 3 4 5 6 like this. This is your benzene, बोले 1,4 दो है ना बेटा, डाई what? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये पोजीशन कैसी है, पैरा पर है ना एक दूसरे को, ये भी ये COH ये COH एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर है। ठीक है, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, पैरा कॉमा पैरा डैश, पैरा कॉमा पैरा डैश बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पैरा पैरा डैश बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर है, इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पर है, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पर है। बेंजीन की सभी पोजीशंस कैसी होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। नेक्स्ट functional group we will discuss, which is SO3H, which is called sulfonic acid group।
This is called sulfonic acid group, SO3H। जैसे अगर आप मीथेन में CH4 का एक H रिप्लेस करके SO3H ग्रुप लगा दें, दिस इज योर मीथेन सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड, what you can call it? Yes, cyclohexane, cyclohexane sulfonic acid. What you can say this? Yes, benzene sulfonic acid. yes, it is benzene। अगर आपने बेसिक्स समझ लिए, बेसिक क्लियर आपके हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कितना भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया जाए, अगर बेसिक प्रिंसिपल्स आपके क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, आपकी मर्जी है, कहीं से भी 1 कर दो, कहीं से भी 2 कर दो, कहीं भी 3, कहीं भी 4, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल पोजीशन से, मतलब सिमिलर पोजीशन से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। यस, पैरा पैरा डैश बेंजीन डाई सल्फोनिक एसिड। मैं तो ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 डाई सल्फोनिक yes, डाई सल्फोनिक एसिड।